हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जिम सीरीज के ऊपर वीडियो है। मैंने सारे पॉजिटिव्स बता दिए कि जिम कैसे खोलना है, कहाँ से इक्विपमेंट खरीदने हैं और मशीन्स कहाँ से लो, बजट कितना आता है, कैसे मैंने खोला। बट एक बड़ा जो एस्पेक्ट है जो माइंड में रखना है, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड फॉर श्योर कि नेगेटिव्स क्या क्या हैं जिम खोलने के और प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं आपको जब जिम खोलते हो, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ भी बतानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 4 साल हो गए हमारे जिम को, नवंबर में अक्टूबर में 16 अक्टूबर को सॉरी। तो प्रॉब्लम्स भी बड़ी सारी फेस करनी पड़ी है। सो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम, मतलब सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ, और क्या पॉजिटिव वो भी आपको बता देता हूँ। देखो पॉजिटिव तो क्या है कि किसी का ड्रीम है तो वो ऑफ कोर्स एक बिजनेस खोलना एक सेटिस्फैक्शन देता है, दैट्स वन। सेकेंड, ठीक है, आप कभी भी आके वर्कआउट कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट आपको। क्योंकि जिम यार, मैं पहले भी कहा है कि पैसे से नहीं है, दिल से बनता है। क्योंकि इस पर जितना पैसा लगा लो उतना कम है। मतलब दुबई वगैरह में तो एक लेग्स के जो स्टेशन है, वो जितने हम लोगों के जिम बड़े होते हैं उतने तो उनके लेग स्टेशन होते हैं। सो कितनी मर्जी स्टेशन लगा लो, उसका कोई अंत ही नहीं है। मतलब जगह खत्म हो जाएगी, आप जिम बढ़ा के पैसा लगा लगा के मर जाओगे, थक जाओगे, कंगाल हो जाओगे, पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि और कितना खोलना है। सो दिल से बनता है जिम। तो ये सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी चीज़ है, खुशी और सेटिस्फैक्शन ही है जो आपको मिलता है अगर आप ये अपना ओपन करते हो। अच्छा आपके एरिया में चल रहा है तो ऑफ कोर्स इट्स गुड मनी, आपको पैसा भी निकाल के देता है। बट देखो नेगेटिव्स माइंड में रखने हैं। सो वीडियो मेनली नेगेटिव्स के लिए। सबसे बड़ी बात, जब आप जिम के इक्विपमेंट खरीदोगे ना, ये सारे जो इक्विपमेंट हैं इन पे जीएसटी आपको देना पड़ेगा, विच इज़ गवर्नमेंट का जो रूल है। नाउ आप जीएसटी ले तो लोगे, खरीद लोगे, जैसे ₹1,00,000 पे अब शायद 18% जीएसटी चल रहा है। जो हमने लिया था तो 28% इंट्रोड्यूस हुआ था। हमारा लक खराब था कि जिस टाइम लेने चले उसके 2 महीने के पहले ही जीएसटी आ चुका था। तो 18% आप जीएसटी भरोगे, यानी अगर 10 लाख आपने स्पेंड करा है तो उस पर 1,80,000 रुपये आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। वो जीएसटी आपके पास क्रेडिट में आएगा और वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कस्टमर को ये नहीं बोल सकते कि हमारे जिम की फीस 3,000 है और उस पर से हम 18% आपसे जीएसटी एक्स्ट्रा लेंगे और वो आप अपना क्लेम कर लो। तब तो आपको बेनिफिट निकले, आपको यूज़ हो जाए, आप उसको रिडीम कर पाओगे। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई भी कस्टमर जो कार्ड से फीस दे रहा है वो कभी भी जीएसटी मनी नहीं पे करेगा आपको। तो आपको ऑल इंक्लूसिव ही देना पड़ेगा और एक प्राइस भी सेट करना पड़ेगा। कोई आपको जीएसटी नहीं देगा। तो एक वो बड़ी चीज़ है कि वो जीएसटी आपका फंसता जाएगा, वो आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर पाओगे बिल पे। महीने की छोड़ो यार, आप 20,000 साल की फीस लेते हो, आप 18% कैसे चार्ज कर सकते हो उससे? 3600 रुपये वो देगा ही नहीं आपको। वो कहेगा मेरे पास तो जीएसटी का वो ही नहीं है, अपना जीएसटी नंबर ही नहीं है, मैं क्या करूँगा इसका। तो वो कस्टमर आपको देगा नहीं। कुछ इक्का दुक्का कस्टमर होगा जो कहेगा चलो मैं क्लेम ले लूँगा, बट ऐसा अमूमन होता नहीं है। सो दिस इज़ वन। सेकेंड, नाउ जिम आप ज़्यादातर 90% जो जिम है इंडिया में वो खुलते हैं आपके रेजिडेंशियल एरियाज़ में। क्योंकि जब आप कमर्शियल एरिया में खोलते हो, कम्युनिटी सेंटर्स हो गए, मॉल हो गए, तो इन जगहों पर लोग जैसे बच्चे हैं या कोई लड़कियां हैं उनको भेजता नहीं, क्योंकि जिम ज़्यादा लोग ऑफिस के बाद, कॉलेज के बाद पसंद करते हैं। इवनिंग टाइम इज़ द पीक टाइम या अर्ली मॉर्निंग इज़ अ गुड टाइम, बट उस टाइम थोड़ा सुनसान भी हो जाता है रास्ता, लोग कम आते हैं। तो 7-8 अंधेरे के बाद, और सर्दियों में तो 6 बजे के आसपास अंधेरा हो जाता है, तो लड़कियां ज़्यादातर आना पसंद नहीं करेंगी, फैमिलीज नहीं भेजेंगे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, कमर्शियल एरियाज़ में। तो रेजिडेंशियल को वहाँ पे एडवांटेज हो जाता है कि लोगों के घर के आसपास होता है, एक विद इन अ ब्लॉक होता है, सेफ्टी होती है, तो लोग आसपास पैदल या स्कूटी से अपने बच्चों को भेज देते हैं, छोटे बच्चे या लड़कियां हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो सेफ्टी की चीज़ आ जाती है। नाउ आप कमर्शियल एरिया में जाके जिम खोलते हो तो उधर रेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, एक्सपेंसिव होता है कमर्शियल एरिया में चीज़ को खोलना, वहाँ सर्वाइव करना। और रेजिडेंशियल में खोलते हो तो प्रॉब्लम ये है कि जब रेजिडेंशियल के अंदर अपना जिम खोलोगे, मैं दिल्ली की शहर की बात कर रहा हूँ, बड़े दूसरी स्टेट्स का मुझे भी आइडिया नहीं है, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें, कमर्शियल जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेजिडेंशियल से उसे कन्वर्जन आपको कमर्शियल में करवाना पड़ता है, वो इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंसिव पड़ती है। दूसरा, यू हैव टू पे पार्किंग चार्ज, जो बाहर गाड़ियाँ लगेंगी, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में आप पार्किंग यूज़ कर रहे हो, लोग फुटपाथ पे आपके गेट पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगा रहे हैं, तो रोड पे लोग ऑफकोर्स आएंगे, तो यू हैव टू पे पार्किंग चार्ज। मोर ओवर यू हैव टू पे कन्वर्जन चार्ज, कि आप रेजिडेंशियल में कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो तो यू हैव टू पे अ गुड हैवी अमाउंट
का आपको कमर्शियल चार्ज भी पे करना पड़ता है। दैट्स 2। 3, अगर आपका जिम बेसमेंट में है तो यू हैव टू पे फार चार्जेस, फ्लोर टू एरिया रेशियो कुछ करके होता है, फार चार्जेस भी आपको पे करने पड़ते हैं। और वो अमाउंट इतना बड़ा होता है कि मैक्सिमम जिम जो होते हैं वो ये अमाउंट पे ही नहीं करते, क्योंकि देखो इनसाइड बात है, लोग नहीं पे करते हैं इसको, क्योंकि इतना बड़ा चार्ज है, कौन पे करेगा। कोई सोचेगा एमसीडी वाला आएगा उसको 5-6 हज़ार रुपये देके भगा देंगे, बट ये कोई पे नहीं करता है। ये पे नहीं करोगे तो आपको जिम का लाइसेंस नहीं बनेगा। दिस इज ऑल्सो इशू। नाउ जिम के लाइसेंस के लिए भी आपको हर साल एक अच्छा खासा अमाउंट भरना पड़ता है, इंस्पेक्शन होता है, फायर लाइसेंस देखा जाता है, डबल एग्जिट चाहिए, फायर लाइसेंस अप्रूव होगा, उसके बाद जिम का लाइसेंस मिलेगा जो कि हर साल रिन्यू होगा। और जिम का लाइसेंस कैसे बनता है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, जितना बड़ा एरिया उतना लाइसेंस का फी भी बढ़ता रहता है। ऐसे ही जितना बड़ा एरिया उतना कमर्शियल चार्जेस जो आप कन्वर्जन है, फायर चार्ज, हर पार्किंग चार्ज भी बढ़ता रहेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी बहुत टाइम से बिजनेस उस पर चल रहा है तो उसे पेनल्टी भी लगता है कि आपने भरा क्यों नहीं, अगर यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो। तो ये इश्यूज हैं। और रेजिडेंशियल में एक इशू ये भी है कि प्लस तो ये है कि कस्टमर ज़्यादा आ जाता है सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए, पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि क्योंकि आप रेजिडेंशियल में खोलते हो, ऊपर घर है, राइट में घर है, लेफ्ट में घर है, तो पार्किंग इशू की वजह से झगड़े वगड़े होने बड़े आम चीज़ है कि इशू हो जाएगा। आप वैले रख सकते हो बट स्टिल इशू होता है। सेकेंडली जैसे हमारा जिम है तो इसके अंदर भी जो आस पड़ोसी हैं वो ज़्यादातर हमारे जिम में 8 ओनर्स हैं यार, 4 पीछे हैं 4 आगे हैं। 8 में से 2 या 3 फैमिली से बनती है, बाकी सब तो चिढ़ते ही हैं, सोचते हैं कि यार जिम है ना, ये नहीं सोचते कि फिटनेस वाले हैं, सोचते हैं कि यार ये तो बदमाश लोग आते हैं यहाँ पर तो जिम करने। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। और म्यूज़िक है, देखो म्यूज़िक चलेगा, सर्दियों में एसी बंद हो गए तो म्यूज़िक की आवाज़ जो आपके जस्ट ऊपर वाले फ्लोर है वहाँ पे भी जा सकती है, कितना मर्जी डैम्पिंग कर लो बट वो यू कांट कंट्रोल दैट। तो एक ये भी इशू है कि वो लोग फिर कंप्लेन करते रहते हैं म्यूज़िक का इशू। दैट्स वन। सेकंड, जब आप बेसमेंट में खोल रहे हो या ग्राउंड फ्लोर पे खोल रहे हो या टॉप फ्लोर पे खोल रहे हो, नीचे लोग रहते हैं, अलग अलग ओनर्स रहते हैं बिल्डिंग में, और जब सामान फेंकोगे डंबल की आवाज़ भी आएगी, वो वाइब्रेशन जो क्रिएट होती है, धमक जो क्रिएट होती है, वो भी एक प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई सहन कर ले, क्योंकि देखो हैवी डंबल यूज़ करने वाले इक्का दुक्का आदमी आता है, तो ऐसा हो सकता है कि जिम में कुछ दिनों में या कभी कभी डंबल को ऊपर से छोड़ दे। हालांकि यू कंट्रोल पीपल कि ऐसे नहीं करना, अच्छा नहीं है, पटकना नहीं है, आपका सामान ही टूट रहा है, बट स्टिल यू कांट बी ऑलवेज ऑन देम कि यार ये मत करो। कोई ना कोई डंबल फेंक ही देगा, 40 किलो का डंबल फेंकेगा तो बिल्डिंग में आवाज़ तो आएगी ना। आप अपने घर की छत पर डंबल फेंको 40 किलो का तो नीचे तक आवाज़ आएगी, कितना मर्जी बैटिंग कर लो, थोड़ी वाइब्रेशंस आएंगी, तो थोड़ा इशू लोगों को रहता है। तो एक वो इशू है। देन पीपल कीप कंप्लेनिंग कि एमसीडी में, पुलिस में, फिर पुलिस वाला आ जाएगा, पुलिस वाला कहेगा कि साउंड आ रही थी, ये आ रही थी। दे कैन जस्ट रिक्वेस्ट, अगर जैसे हमारे पास तो लाइसेंस भी है, हमारे पास सब कुछ, पेपर वर्क मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोगों ने ना कभी भी पेपर वर्क, गवर्नमेंट का टैक्सेस है, लाइसेंस है, हमने कभी कुछ अपना लूप होल नहीं छोड़ा है, क्योंकि वी नो कि हम एक ऐसी जगह पे हैं, रेजिडेंशियल एरिया, एंड पीपल नो अस, एंड बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो शायद से जिनको खुशी नहीं मिलती है किसी का सक्सेस देख के। सो आई मेड श्योर कि मैं जो भी सब अपना कागज़ वागज़ का काम है, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो काम है, एग्रीमेंट्स हैं, वो सब परफेक्ट रखूँ कि कल को मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठाए, क्योंकि मुझे पता था कि लोग शायद से चिढ़ेंगे और उस चीज़ का एडवांटेज उठाएंगे चीज़ों का। सो कई बार ऐसे कुछ इशू हुआ, पुलिस वाला आ जाएगा, पुलिस वाला आगे कहेगा कि आवाज़ आ रही थी, दे कैन जस्ट रिक्वेस्ट यू, बट अगर आपके पास पेपर वर्क नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास कन्वर्जन और फायर चार्जेस नहीं है, आप पे कुछ भी एक लूप होल रह गया, जिम लाइसेंस नहीं है, फायर लाइसेंस नहीं है, दे पिक यू उधर से। तो पुलिस वाला भी पैसे ऐड के जाएगा हर महीने, फिर पुलिस वाला, इनकी सेटिंग होती है एमसीडी में बोल देंगे, एमसीडी से भी कोई आ जाएगा लाइसेंस चेक करने, फिर वो भी आपसे पैसे खाएगा। तो अल्टीमेटली बंदा परेशान हो जाता है कि यार पड़ोसियों से उलझो, म्यूजिक का भी इशू चल रहा है, कोई कह रहा है डंबल फेंक रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो फिर उसके बाद पुलिस और एमसीडी वाले भी चक्कर काट रहे हैं लाइसेंस के लिए, आपको लाइसेंस भी बनवाना है, लाइसेंस भी नहीं बनाते हैं लोग। एमसीडी के अंदर बहुत बड़ा इशू है, आप जिम का लाइसेंस लेने जाओ नहीं देंगे आपको। फिर जैसे जिम के अंदर हमारे स्टीम है, तो कहेंगे यार ये तो स्पा चल रहा है, ये लग्जरी सर्विस है, तो लग्जरी सर्विस है तो इसका लाइसेंस अलग लो, इसका जिम के लाइसेंस से मतलब नहीं है, ये तो स्पा चला रहे हो आप। तो देखो ना जिम के अंदर कितने सारे जिम में स्टीम सोना अब नहीं रखते हैं, क्योंकि उसको लग्जरी में डाल रखा है। अभी बीच में शायद 2 या 3 साल पहले उसको लग्जरी में इंक्लूड कर दिया। तो यू कांट मेक अ स्टीम शार भी आप बना रहे हो तो कह रहे लग्जरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसका लिए लाइसेंस में इशू आ जाता है, फिर टैक्सेस में इशू आता है, टैक्स का स्लैब बढ़ जाता है। तो ये कुछ एक इश्यूज है यार, छोटे नहीं है, बड़े इश्यूज हैं, काफ़ी मेंटल टोल आपको देना
मतलब होता है इन चीज़ों से। एंड आई एम लकी इनफ कि मेरे पास पेपर वर्क सब कुछ अच्छा है, और जो मेरे जो जिम का जो लैंडलॉर्ड है, ही इज़ ऑल्सो गुड नाइस मैन। उन्होंने कभी कुछ इशू नहीं दिया, एंड ही सपोर्टेड अस थ्रू आउट, बीट लॉकडाउन हुआ है या फिर कुछ पेपर वर्क है, कुछ भी है, ही सपोर्टेड अस, वेरी नाइस जेंटलमैन। तो ऐसे ही कुछ ओनर्स भी मिलने ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा लोग रेंटेड प्रॉपर्टी पे खरीदते हैं, तो पड़ोसी वड़ोसी से ये इशू होगा। जिम वालों का, कैफ़े वालों का, क्लब वालों का ये होता है, क्योंकि लोगों को ना वो है कि यार यहाँ तो ना बदमाशी होती होगी जिम है, तो वो देसी जो ख्याल है ना पुराना, वो अभी तक चल रहा है, और वो दिल्ली जैसे शहरों में भी चल रहा है। सैलून फिर एक बारी को चल जाएगी, उसमें बंदा क्या, पर उसमें भी लोग, मैं देख रहा हूँ, एक दोस्त ने सैलून खोला है, उसमें इशू आ जाता है कि तो बाल उड़ाते हैं, हमारे यहाँ बाल आ जाते हैं, ऐसी छोटी छोटी इशूज़ पे। तो रेजिडेंशियल के अंदर फ़ायदे हैं और अपने नुकसान है। कमर्शियल के अंदर खोल लेते हो तो उसमें अलग चीज़ें कि आपका कमर्शियल का रेंट ज़्यादा है, अगर आपकी गाड़ियाँ ज़्यादा लग रही है कमर्शियल बिल्डिंग में, तो एमसीडी वाला आके खड़ा हो जाएगा, कहेगा यार पर्ची काटो, पार्किंग फीस दो। अब पार्किंग कस्टमर आपके पास आ रहा है और वो घंटे की 20 रुपये एमसीडी का चार्ज है दिल्ली में पार्किंग का, कोई 2.5-3 घंटा वर्कआउट करके तो 60 रुपीज़ वो डेली पे करेगा। हु विल पे दैट? सब गाड़ी से आते हैं आजकल, सब बाइक से आते हैं, तो ये भी एक कमर्शियल में इशू आ जाता है। सेकेंडली अभी लॉकडाउन हुआ तो रेजिडेंशियल वालों ने फिर भी आपको रेंट पे रियायत दे दी कि आधा दे दो, या चलो माफ़ भी कर दिया। कमर्शियल पे नोबडी विल डू दैट, क्योंकि उनको पता है कि यार कल को लॉकडाउन वगैरह हो गया तो जिम बंद हो गया, तो हटाओ जिम को, आप कुछ और बिजनेस में फैक्ट्री दे सकते हो। तो रेजिडेंशियल में तो कोई फैक्ट्री नहीं खोलेगा ना आपके एरिया में। तो कमर्शियल के अंदर ये भी एक इशू हो जाता है कि उनके जो ओनर्स होते हैं वो इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं, वो बिजनेस माइंडेड होते हैं और बिजनेस के हिसाब से चलते हैं। कुछ भी इशू होएगा दे लास्ट यू टू लीव वेकेट द प्लेस, और एक वेकेशन जिम को खाली करना बहुत लाखों का नुकसान है, क्योंकि आपकी फिटिंग्स होती हैं, मिरर लगता है, एसी की फिटिंग है, इंटीरियर है, वो सब चीज़ें दोबारा कहीं न्यू जगह सेटअप करना, बीट लॉकर वगैरह, इट्स अ वेरी टफ जॉब, और बहुत बड़ा एक्सपेंस लगता है इन चीज़ों में। सो जिम खोलने के अपने प्रोस एंड कॉन्स भी हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे अब सर्दी आ गई है तो ऑफकोर्स आपके एसी बंद है, बट से आपको ऐसा कोई बंदा टकर जाएगा जो कहेगा यार मुझे एसी चलाओ, मुझे घटन हो रही है, तो उस एक इंसान के लिए भी आपको एसी चलाना पड़ेगा। एसी का एक्सपेंस ज़्यादा है कमर्शियल के अंदर। बी प्रिपेयर्ड कि अगर आपका 500 गज का जिम है, 5000 स्क्वायर फीट का जिम है, तो आप एसी चलाओगे तो आपका बिल 80,000 के आसपास आता ही आता है। 80,000 आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपके एम्प्लॉय की सैलरीज हैं। इट्स नॉट ईजी है, बट वही है ना कि पैशन है तो आप उसको कैसे से चला लेते हो और आपको मज़ा आता है। अब इश्यूज हमें भी बहुत हुए हैं यार, शुरू में कोई कह रहा है कि यार एसी का आउटर यूनिट मत रखो बाहर, तो कहाँ रखोगे? एसी की आउटर हवा कहाँ निकलेगी? तो वो एक बहुत बड़ा इशू आया। आप कुछ फिटिंग करा रहे हो, ड्रिल कर रहे हो, तब पड़ोसी आ जाते थे। तो पड़ोसियों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सो ट्राई करना कि जब भी कभी आप कहीं जिम खोलते हो, ओपन करते हो रेजिडेंशियल एरिया में, तो पार्किंग चार्ज और आपका कन्वर्जन चार्ज ये पेड हो, और बेसमेंट है तो फार चार्जेस भी पेड हो, देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइल अ लाइसेंस। लाइसेंस तब मिलेगा, लाइसेंस के लिए भी बड़े धक्के खाने पड़ते हैं। दैट्स वन। सेकेंडली ट्राई करना कि जहाँ भी जिम खोल रहे हो उसके ऊपर नीचे पूरी बिल्डिंग एक ही ओनर की हो, ताकि वो ओनर तो आवाज़ से छोटा मोटा कॉपरेट करेगा ऑफकोर्स, क्योंकि उसको उस चीज़ से पैसा मिल रहा है तो वो सुनेगा। बट अगर जैसे हमारे केस में ऊपर ओनर अलग है, उसके ऊपर ओनर अलग है, और जो लैंडलॉर्ड है इस जगह का वो यहाँ नहीं रहते हैं, तो ऊपर वाले आपसे बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करेंगे इन चीज़ों में। सो मेक श्योर कि एक ही ओनर हो ताकि वो कॉपरेट करे। और ये जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं, जिम लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, एमसीडी वाले आगे खड़े रहते हैं एंड बहुत पैसा खाते हैं। सो आपका कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग चार्ज, और बेसमेंट है तो फायर चार्ज, ये सब पेड हो। अगर ये पेड होगा तभी लाइसेंस बनेगा। सो दीज वर सम प्रॉस एंड कॉन्स। बाकी छोटे मोटे इशू तो आते रहते हैं यार, कि मशीन में कुछ हो गया, डंबल टूट गया, प्लेट डंबल टूटते रहते हैं यार। ये क्योंकि हमारा खैर रिबॉक का था, वेरी एक्सपेंसिव डंबल, वेरी गुड क्वालिटी डंबल्स, तो ये खराब नहीं हुए 4 साल तक, दे आर अप एंड रनिंग। सो आई एम रियली हैप्पी विद द क्वालिटी, रियली सेटिस्फाइड विद रिबॉक एज अ ब्रांड जो डंबल प्रोवाइड करें। उसके अलावा अगर आप प्लेट वगैरह लेते हो किसी भी ब्रांड की यार, क्योंकि प्लेट ज़्यादातर एक ही फैक्ट्री से बन के आती हैं, मेरठ में उनकी फैक्ट्री है, ये टूटती रहती है, साल भर आपको चेंज करनी पड़ती है। सो यू हैव टू, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है इन प्लेट्स के अंदर। ये हो गया, जिम का फैब्रिक है, सीट्स हैं, वो फट जाती हैं लेदर 2-2 सालों में, तो वो सब चेंज करते रहते हो। लाइट इतना सारा लगता है, फ्यूज़ हो जाता है,
मिरर है 3-4 साल में ख़राब हो जाता है, पीला पड़ जाता है, तो वो तो यार चलो मेंटेनेंस का एक पार्ट है। बाकी मोटा मोटा मैंने इशू बता दिया कि प्रॉस एंड कॉन्स इसके क्या है। तो जिम खोल रहे हो तो ये कीप दीज थिंग्स इन माइंड, क्योंकि कई बार ओनर भी आपको टोपी पहना सकता है, वो कहेगा कि मेरे पास सब कुछ है, बट अल्टीमेटली जब आप जिम खोल के एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके बैठ जाओगे और फिर पुलिस वाले और एमसीडी वाले आएंगे और आपका ओनर कहेगा मेरे पास उतने पैसे ही नहीं भरने के लिए, तो आप यू कांट मूव ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये बड़ा मुश्किल चीज़ है। सो कीप दीज थिंग इन माइंड कि ये सब पेपर वर्क आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उसके बाद ही यू फाइनलाइज अ प्लेस, और उसके बाद ही अपने जो फर्स्ट रेंट होता है, सिक्योरिटी होती है, वो पे करो और अग्रीमेंट करो और फिर ही जिम खोलो, जब आपके सब कुछ गवर्नमेंट के जितने भी जो प्रोसेस के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब चेक हो जाएगी, हाँ परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, देन ओनली इन्वेस्ट। और ये बिजनेस नहीं, किसी भी बिजनेस का मैं एग्जांपल देता हूँ, बीट आप रेस्टोरेंट खोलते हो, कैफे खोलते हो, सैलून खोलते हो, कुछ भी खोलते हो, पेपर वर्क इज मस्ट। कुछ भी चीज़ों को लाइटली लेना कि यार कौन आता है पुलिस वाला, कौन आएगा एमसीडी वाला, क्योंकि पीपल विल कम, क्योंकि कुछ लोग चिढ़ के कंप्लेन करेंगे और ये लोग घूम रहे होते हैं बाहर एमसीडी और पुलिस वाले पैसे खाने के लिए बैठे। सो एक छोटा सा यार वीडियो था आप लोगों की हेल्प के लिए कि शायद अगर कोई जिम खोले, और क्या पता कि किसी एक दो लोग की भी हेल्प हो जाए ये सब देख के, और जो कभी जिम खोल रहे थे उनको अग्रीमेंट अभी करवाना था, वो इन पॉइंट्स को देख के वो थोड़ा समझदार हो जाए। सो आई विल बी रियली हैप्पी। और बाकी कुछ भी जो आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप पूछो यार, मैं टाइम दूंगा और आप लोगों की वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज आई वांट टू हेल्प यू पीपल कि आपका भी ड्रीम पूरा हो जाए, और जो भी ड्रीम छोटा जिम खोलने की देखते हैं उन सबका एक ड्रीम पूरा हो जाए। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कमेंट जरूर करना है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी चैनल ग्रो करेगा। डू सपोर्ट, खुद देख के बस चले मत जाओ यार, बीट में इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर लूँ कुछ भी, बट अल्टीमेटली आई नीड योर सपोर्ट। सो अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स को बोल के सब्सक्राइब कराओ। मैं कहता हूँ कि यार एक बंदा एक को भी सब्सक्राइब करा देना तो बहुत बेनिफिट हो जाता है। सो वीडियो के एंड में हमेशा अपील कर रहा हूँ, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, तभी हमारा चैनल ग्रो करेगा और हम रेगुलर वीडियोस डालते रहेंगे। और इस मंथ में बहुत प्लान है, बाहर घूमने जाने का प्लान है, सो वील मेक व्लॉग्स ऑल्सो, सो आपके लिए कंटेंट आता रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड नाइट एंड चीयर्स।